जनवरी 2022 में विवेक बिंद्रा ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी ज़िंदगी की कहानी को बॉलीवुड की फिल्म में तब्दील किया जा सकता है। तो मैं उनके ख्याल से मुत्तफिक हो गया। मेरा ये नज़रिया तब हुआ जब मैंने उनसे रिलेटेड इंटरनेट पे मौजूद करीबन सब आर्टिकल्स और उनकी तमाम वीडियोस का जायज़ा लिया। उनके सफ़र का आगाज़ हुआ जब उनको जवान उम्र में अपनी फैमिली को छोड़कर कारोबारी रास्ते पर कदम रखना पड़ा। 16-17 साल की उम्र में उन्होंने अपने मोहल्ले में ट्यूशन का कारोबार शुरू किया। एक अहम लम्हा तब आया जब उन्होंने 4 साल तक एक फ़कीर की ज़िंदगी गुजारने का फैसला किया, जिसकी वजह से योर स्टोरी के सितंबर 2020 के इशू में एक हेडलाइन आई, वृंदावन का एक फ़कीर अब भारतीय कारोबारी दुनिया को तालीम दे रहा है। जून 2023 में ABP लाइव ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें डॉक्टर विवेक बिंद्रा के 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स शामिल हैं। उनके अवार्ड्स में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के साथ साथ गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी शामिल थे। लेकिन मशहूर यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी ने उन पर इल्ज़ामात लगाए कि विवेक बिंद्रा किसी फेमस बॉलीवुड फिल्म हेरा फेरी जैसी स्कीम के जरिए बहुत से नौजवानों की मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचा रहा है। साक्षात विवेक बिंद्रा जी। दुख की बात यह है कि ये एक मामला नहीं है, ऐसे फ्रॉड पहले भी हो चुके हैं, जैसा कि 6 साल पहले अनुभव मित्तल का 3700 करोड़ का स्कैम और तेलंगाना में क्यूनेट स्कैम, जिसमें नौजवान लड़कियों को डेटिंग ऐप जैसे प्लेटफॉर्म पे धोखा दिया गया। विवेक बिंद्रा के शामिल होने का पता लगाने के लिए मैंने आर्टिकल्स, पुरानी वीडियोस और उनके फैंस और कस्टमर्स की वीडियोस देखी, जिनमें दूसरे फ्रॉड स्कीम के साथ कुछ सिमिलैरिटीज मिली। चलिए देखते हैं ये सब शुरू कब हुआ। 11 दिसंबर 2023 को जब संदीप माहेश्वरी ने एक वीडियो बिग स्कैम एक्सपोज अपलोड की, जिसमें दिखाया गया कि तलबा ने कोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा पैसे दिए थे, लेकिन उन्हें असल तालीम नहीं दी गई थी, बल्कि उन्हें सिर्फ बेचने वाला बनाया गया था। यह वीडियो तेज़ी से वायरल हुई, जिसकी वजह से लोगों ने जवाब में विवेक बिंद्रा पर इल्ज़ामात लगाना शुरू किए। बिंद्रा ने एक वीडियो बनाई #जानेमन बिगेस्ट कंट्रोवर्सी, बिगेस्ट प्रोग्राम, बिगेस्ट अटैक। इस वीडियो में विवेक बिंद्रा ने अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश की और बताया कि उनके फाइनेंस की ऑडिटिंग तो EY तक करता है, वन ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑडिटिंग कंपनी। संदीप माहेश्वरी अपनी अगली वीडियो में भी अपने इल्जामात पर कायम रहे और विवेक बिंद्रा की कंपनी ये स्कैम है, बड़े बिजनेस को एक फ्रॉड करार दिया। इन इल्जामात को जांचने के लिए बड़े बिजनेस की तारीख को समझना जरूरी है। विवेक बिंद्रा ने 10 साल पहले यूट्यूब पर अपनी शोहरत हासिल की, जिसमें खुद को बेहतर बनाने की तालीम दी गई। उनके मिजाज और अंदाज ने ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से उन्होंने फाइनेंस और मार्केटिंग में भी ध्यान देना शुरू किया। और फिर 2019 में उन्होंने बड़े बिजनेस को एक प्लेटफॉर्म बनाने का फैसला किया, जिसमें एंटरप्रेन्योर्स को मदद मिलेगी। इस प्लेटफॉर्म में बड़े बिजनेस की ऐप भी शामिल थी, जिसमें डिफरेंट कारोबार की तालीम देने वाले कोर्सेज और ऑफलाइन सेमिनार्स शामिल थे, जिसकी वजह से इन्होंने 2 सालों में 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए कमाए। कोविड-19 के आने से बड़े बिजनेस को बहुत मुनाफा मिला, जिसमें 2020 में इंक्रीज रेट 30% बढ़ गया। विवेक बिंद्रा ने इसकी वजह बिजनेस स्किलिंग कोर्सेज की ज़्यादा डिमांड बताई, जिसके नतीजे में उन्होंने अपनी टीम को बढ़ाया और मशहूर लोगों के साथ मिलकर काम किया, जिसमें इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट IBC प्रोग्राम का खास किरदार था। विवेक बिंद्रा ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई तरीके इस्तेमाल किए। खास तौर पर उन्होंने एक तस्वीर पेश की जो मशहूर एंटरप्रेन्योर्स की थी और कह दिया कि वो इनके एक्सक्लूसिव 80 बिलियन प्रोफेसर क्लब का हिस्सा हैं। उन्होंने दावा किया कि बड़े बिजनेस के प्रोफेसर्स ने मिलकर भारत की GDP में 30% से ज़्यादा हिस्सा डाला है। ये स्टैटिस्टिक उनकी ऑर्गेनाइजेशन की तस्दीक को साबित करती हैं। साथ ही उन्होंने कुछ टर्म्स और स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल करते हुए दावा किया कि बड़े बिजनेस भारत की टेक कंपनीज में टॉप 5% में शामिल है। लेकिन इस दावे की तस्दीक का सबूत ना होने से सवालात उठते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट IBC प्रोग्राम का आगाज़, जो कि एक अहम हिस्सा था, बड़े बिजनेस के कोर्सेज बेचने में शामिल था, जिसकी कमीशन से IBC एजेंट्स की इनकम होती थी। IBC बनने के लिए लोगों को ₹50,000 से 60,000 तक अदा करना ज़रूरी थे, जो कि एक फ़ी नहीं बल्कि कोर्स बेचने से वापस मिलने वाली एक इन्वेस्टमेंट थी। विवेक बिंद्रा की वीडियो ने वादा किया कि IBC बनने वाले ₹5 लाख महीने की कमाई कर सकते हैं। बाद में ये प्राइस 20 लाख तक बढ़ा दी गई, जिसमें प्रमोशनल मैसेजेस में फ़र्क पैदा हुआ। बिंद्रा के मुताबिक IBC नेटवर्क में 100,000 लोग शामिल होने वाले थे, जिनसे टायर 2 और 3 शहरों में जॉब्स देने का मकसद पूरा हो जाता, और इन सब की सिलेक्शंस इनकी सेल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पर होनी थी, इसलिए किसी खास क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं थी। इन उम्मीद भरे वादों के बावजूद कुछ IBCs में मायूसी का इजहार हुआ।
जो कि कोर्सेज से रिलेटेड रिजल्ट और रिफंड तलब कर रहे थे। मजीद ये कि कंपनी ने एजेंट्स को कोर्सेज बेचने के लिए कहा। इस नतीजे में मायूस IBCS ने खुद कोर्सेज को प्रमोट करने का आगाज़ किया। IBC मॉडल से लोगों को ज़रूरत पड़ी कि वो विवेक बिंद्रा को मिसाल बनाते हुए अपने YouTube चैनल शुरू करें, वीडियो एडिटिंग में महारत हासिल करें और अपनी कामयाबी के लिए कैनवा का इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से उन्हें मज़ीद खर्चा उठाना पड़ा। इस ट्रेंड ने विवेक बिंद्रा को बेइंतहा फ़ायदा पहुँचाया, क्योंकि बढ़ते हुए कोर्सेज बेचने से उनकी अर्निंग में इजाफा हुआ। कोर्स फीस के अलावा बड़े बिजनेस ने नॉन रिफंडेबल फ्रेंचाइज फीस से भी अर्निंग की और काफ़ी ज़्यादा की, जिसमें बताया गया कि 2022 से 2023 के माली साल में बड़े बिजनेस ने 300 करोड़ से ज़्यादा रुपए कमाए, जिसमें से 227 करोड़ नॉन रिफंडेबल फ्रेंचाइज फीस थी। यानी लोग जो बड़े बिजनेस मॉडल अपने शहरों में दोहराने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें बड़े बिजनेस से फ्रेंचाइज खरीदने की ज़रूरत थी, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की आमदनी में हिस्सा डालती थी। तो सवाल ये है, क्या बड़े बिजनेस का IBC प्रोग्राम एक मल्टी लेवल मार्केटिंग पिरामिड स्कीम है? अब इस स्कीम में कुछ ऐसे पहलू हैं जो शख्सियत पर सवाल खड़े करते हैं। इसके टॉप पर एक पुरकशिश लीडर है जो 4 साल तक फ़कीर की तालीम हासिल करने का दिलचस्प किस्सा सुनाता है, और उसके बाद एक मकबूल बिजनेस गुरु बन जाता है। ये लीडर अपनी तस्दीक को तकवीत देने के लिए गैर वाज़ेह स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करता है, जैसा कि IT कंपनीज़ के टॉप 5% में शामिल होने का दावा और दुनिया के रिकॉर्ड की बातें जो अक्सर मशहूर शख्सियत के साथ की जाती हैं। ये बातें ख़ास तौर पर ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करती हैं जो जज्बात में कमज़ोर हैं और जिनको शिरकत के लिए कोई ख़ास क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती। शिरकत करने वालों को छोटी सी रकम में ज़िंदगी बदलने की ख्वाहिश दिलाई जाती है, जैसा कि दाढ़ी उगने से पहले तुम्हारे पास एक गाड़ी होगी। बोलते थे कि आपको आपकी दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी। इस स्कीम के साथ जुड़ी हुई पब्लिक मीटिंग्स कल्ट की तरह नज़र आती हैं। ये वो माहौल है जो अक्सर MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स में पाया जाता है। ये मंजर पहले स्कैम्स के साथ मुमासलत दिखाता है, जैसा कि 2017 का लाइक स्कैम और तेलंगाना का QNet स्कैम। 2017 का लाइक स्कैम अनुभव मित्तल की रहनुमाई में मुमकिन हुआ था, जिसमें लोगों को ये कहकर पैसे देने के लिए मजबूर किया गया था कि वो लिंक्स लाइक करेंगे और उन्हें माली मुनाफा होगा, लेकिन बाद में ये फ्रॉड साबित हुआ। QNet स्कैम में भी यही मुमासलत थी, जिसमें विक्टिम्स को असल प्रोडक्ट्स बेचने की बजाय दूसरों को स्कीम में शामिल करने पर मजबूर किया गया, जबकि अनुभव मित्तल और QNet स्कीम जैसे स्कैम साफ तौर पर इलीगल थे, क्योंकि उनमें हकीकी प्रोडक्ट्स नहीं थी। विवेक बिंद्रा के IBC केस में मामला कम वाज़ेह है। कोर्स बेचना लीगल है, जैसा कि दूसरों को इस काम के लिए रखना भी। लीगल तहकीकात ज़रूरी है ताकि विवेक बिंद्रा के कारोबार में किसी भी किस्म की गलत फहमियाँ या अमल मालूम किए जा सकें। ये याद रखना भी ज़रूरी है कि लीगल होने का मतलब ये नहीं है कि वो काम सही भी हो। 2023 में भारत ने पिरामिड स्कीम्स में इजाफा देखा, जिसमें बड़े बिजनेस के शामिल होने का भी इल्ज़ाम है, जो 300 करोड़ का स्कैम कहलाया गया। ये ट्रेंड भारत के तालीमी सिस्टम और रोजगार की बड़ी मुश्किलात को साबित करता है, जहां लोग स्किल्स के बिना डिग्री हासिल करते हैं, फिर अपनी डिग्री की कीमत ना मिलने पर लोग ऐसे टीचर्स की तरफ मुड़ना शुरू करते हैं जो कि एक थोड़ी सी फी के बदले जिंदगी बदल देने वाले वादे करते हैं, और फिर बाद में मालूम होता है कि इस वादे का पूरा होना मुश्किल है। ऐसी दुनिया में जहां रियल और इम्पोस्टर के दरमियान फर्क करना मुश्किल है, एहतियात जरूरी है जब आप किसी पर भरोसा करने का सोचते हैं, चाहे वो विवेक बिंद्रा हो या संदीप माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी को MLM और पिरामिड स्कीम्स के बारे में लोगों को आगाह करने का इनाम मिलता है। ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी किस्म के डिसीजन से पहले मालूमात और शख्सियत को तहकीकाती नज़र से देखा जाए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्त और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। तो बढ़िया, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।